जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो गल्फ़ में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो ये खुशखबरी पहले दिन से ही है। ठीक है, लेकिन अब जो है ना, अब हर बंदे के लिए ये खुशखबरी है। पहले ये स्किल यानी कि जो हाई लेवल के यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह का जो स्किल के ऊपर जो वीज़ा था उनके लिए खुशखबरी थी, लेकिन अब हर बंदे के लिए ये खुशखबरी है जो गल्फ़ में इस वक्त मौजूद है। चाहे वो दुबई में है, चाहे वो कतर में है, चाहे वो बहरीन में है, चाहे वो ओमान में है, और वीज़ा वो हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आज बात कर रहे हैं हम सऊदी अरब का 1 ईयर का विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री, जो हर गल्फ़ कंट्री में रहने वाले को इजीली प्रोवाइड हो रहा है, तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर भी दे दूंगा, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ओमान में है, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो वो ओमान में आपका वीज़ा लगवा देंगे। आप मेरा नाम भी ले देना बेशक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके साथ मोहब्बत होगी। और दूसरी बात कि इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि पहले अगर बात करें, ये वीज़ा जो है ना, आज से तकरीबन 7 मंथ पहले ही जो है ना इशू हुआ था। सऊदी अरब ने जो है ना, जो गल्फ़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश को किसी भी सिटीज़न से है, तो उन सब के लिए जो है ना जो गल्फ़ कंट्री के अंदर मौजूद है, उनके लिए जो है ना ये 1 ईयर का जो है ना मल्टीपल वीज़ा जो है ना, ये उन्होंने बनाया था। लेकिन अब जो है ना वो उन बंदों के लिए था उस वक़्त, डॉक्टर, इंजीनियर और ये सुपरवाइज़र, यानी कि जिसका अच्छा स्किल है, जिसकी 5,000 दरम या 5,000 रियाल से ऊपर सैलरी है। लेकिन अब ये वीज़ा जो है ना, हर लेबर का तबका, ठीक है, इसका वीज़ा तकरीबन आपकी 100 रियाल सैलरी है, या 1,000 दरम सैलरी है, या 100 बीडी सैलरी है, कि कोई भी सैलरी, जितनी भी सैलरी है आपकी, आपका इजीली वीज़ा लग जाएगा। ये 1 साल का वीज़ा मिलेगा, और आप जो है ना 1 साल के अंदर जब मर्ज़ी आएँ जाएँ, कोई आपको सऊदी अरब में रोकेगा नहीं। सिर्फ आप जो है ना हज के दिनों में आप सऊदी अरब में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उसके अलावा जो है ना आप उम्रा करें, घूमें फिरें जिधर मर्ज़ी। और इस वीज़े के अंदर आप एक दफ़ा जाते हैं तो 3 मंथ आप रह सकते हैं, फिर 3 मंथ के बाद जो है आपको एंट्री करनी होगी जिस कंट्री से आप आए हैं, या किसी और कंट्री की भी आप एंट्री करते हैं तो फिर दोबारा आप 3 मंथ के बाद फिर सऊदी अरब में आ सकते हैं। 3 मंथ के बाद नहीं आ सकते, 3 मंथ की वो एंट्री आपने करनी, इन आउट करना है, और फिर दोबारा आप 3 मंथ की एंट्री आपको मज़ीद मिल जाती है। इस तरह की आपको यानी कि 4 एंट्रियाँ मिलती है अगर 3-3 मंथ रुकना है। अगर आप 3-3 मंथ नहीं रुकते, आप 10 दिन रुकते, 15 दिन रुकते चले जाते हैं, फिर आप जितनी मर्ज़ी एंट्रियाँ करें, और ये मल्टीपल एंट्री, कोई आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, बिना जो एक दफ़ा पैसे लग गए और बार बार। इसकी वीज़ा कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल है, जो ईज़िली हर बंदा जो है ना पे कर सकता है। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, जो गल्फ़ कंट्री में रहते हैं। ठीक है, जब दिल चाहा, ठीक है, टिकट पकड़ी और सऊदी अरब की तरफ हो गए, उम्रा कर कर आ गए। टिकट नहीं भी, अगर आप अपनी गाड़ी में भी जाते हैं तो उसमें भी एंट्री मिलेगी, बस में जाते हैं उसमें भी मिलेगी, जिसमें जाते हैं आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं, बाई रोड जाना चाहते, इससे कोई अर्थ नहीं है। तो बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसका फ़ायदा उठाएं। मैं तो कहता हूँ हर बंदा वीज़ा लगवाएं, हमसे ना लगवाएं, किसी से भी लगवाएं। वैसे मैं तो नहीं करता, मेरा दोस्त ही है वो करता है। ठीक है, लेकिन आप उनसे करवाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी कंट्री में बैठे आप बिला धड़क करवाएं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेरे लिए दुआ करना। मेरी ना कल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वैसे गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आज कुछ बेहतर हो गया है। तो बाकी यार सॉरी, ये बात जो है ना पहले करनी थी, लेकिन अब